बच्चे, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिख लो भैया, टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये एक अलग ही जुगाड़ है पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आज फिर वही बात रिपीट करूंगा कि देयर इज नो कोशेंट रूल इन द इंटीग्रेशन। तो हमने जितने चीजें सीखी हैं, सेपरेटिंग न्यूमरेटर सीखा, सब्स्टिट्यूशन सीखा, पर्टिकुलर फंक्शन सीखा, ये सारे कोशेंट रूल के ऑल्टरनेटिव है। कोशेंट रूल नहीं है तो सारे कोशेंट रूल के ऑल्टरनेटिव है। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन भी मेरे पास में कोशेंट रूल का ही ऑल्टरनेटिव है। फ्रैक्शंस मेरे पास में दो टाइप के होते हैं। फ्रैक्शंस हमारे पास में दो टाइप का होता है। एक होता है मेरे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारे पास में होता है आई एम प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हमारे पास में दो टाइप का होता है। अच्छा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास जब होगा तो इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की वैरायटी बनेगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है दिस इज 2/7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा मेरे पास, दिस इज या तो हमारे पास 7/2 जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिवीजन की पॉसिबिलिटी बनती है, और यहां पर डिवाइड नहीं होगा। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर डिनोमिनेटर आपका जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, पहला टाइप आपके पास में आएगा उसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर। दूसरे वाले का नाम आएगा दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड फैक्टर। रिपीटेड फैक्टर। अच्छा, लीनियर फैक्टर में आप सिंपली आप ये ऐसे दो फैक्टर एग्जांपल में डाल दीजिए। ये मेरे पास में दो फैक्टर हैं, बट दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है। लीनियर मींस इनकी जो डिग्री है 1, x की पावर 1, x की पावर 1। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है डिग्री जो फैक्टर्स की है, हर फैक्टर ईच इंडिविजुअल फैक्टर को हम देखेंगे, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 हमारे पास है। तो ऐसे जब मेरे पास में फैक्टर्स आएंगे बाइनोमियल, उनकी डिग्री 1 हो तो लीनियर फैक्टर। रिपीटेड फैक्टर आएगा हमारे पास, तो रिपीटेड फैक्टर हमारे पास आएगा x-1 का होल स्क्वायर इनटू x-3। तो हमारे पास ये ऐसा कोई आ जाए जहां पर ये तो आपके पास डिग्री 1 है, मगर इसकी जो पावर है वो 2 बार है, मतलब ये रिपीट कर रहा है x-1 और x-1। तो इस टाइप के फैक्टर्स को हम बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर। तीसरा मेरे पास में आएगा, उसका नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर। और क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब होगा दिस इज x² + 1। तो ऐसा देखो, ध्यान रखना, यहां पर होल का स्क्वायर था तो ये रिपीट कर रहा था, यहां पर होल का स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर है। तो x की पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये तीन वैरायटी आपके, हाँ बोलो, कैमरा नीचे कर दो। हाँ, कैमरा बिल्कुल नीचे कर दिया मैंने, ये देखो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहां पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एग्जांपल। ये यहां पर मेरे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, यहां हम बोलेंगे दिस इज टू लीनियर, दो लीनियर फैक्टर, मतलब बिकॉज दो फैक्टर मतलब 1 और 2। यहां पर मेरे पास 1 रिपीटेड है, एक हमारे पास रिपीट कर रहा है, और 1 कौन सा मेरे पास में है, आपका एक लीनियर है। एंड इसमें हम डाल देते हैं एंड 1 लीनियर। हमारे पास यहां पर एक लीनियर है और दूसरा वाला रिपीट कर रहा है, और तीसरा मेरे पास में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर डिग्री हमने कितनी लगा दी, क्वाड्रेटिक लगा दी। तो क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर ये x² + 1, ये आपका एग्जांपल हुआ क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर, और ये आपका हुआ कौन सा वाला। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो इस टाइप से आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी आएगा इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो मैंने केस लगाए हैं, ये केस लगाए हैं मैंने कौन से वाले, ये केस लगा रखे हैं मैंने डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन है तो ये क्या आएगा, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम उसको बाद में देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में 4 वैरायटी आएगी। या तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, फिर से मैं बोल दूं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका जो निकला दिस इज टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर के हमारे पास अलग अलग टाइप, या तो डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर होंगे, या तो डिनोमिनेटर में एक रिपीटेड और एक लीनियर फैक्टर होगा, या तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा और साथ में चाहे तो लीनियर भी आ सकता है। तो ये अभी हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन सीख ले। देखो, इंटीग्रेशन अलग चीज है
और ये पार्शियल फ्रैक्शन अलग चीज है। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल करने के लिए आपको एक नया टेक्निक सीखना पड़ेगा, इसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शंस करना, ये 1 2 3 और ये 4 वैरायटी होती है। मैं पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा। इंटीग्रेशन इसमें सिर्फ एक स्टेप का है, क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इंटीग्रेशन सिर्फ लास्ट में करना है, मतलब पहले आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और लास्ट में छोटा सा इंटीग्रेशन कर देना है। मतलब इंटीग्रेशन है ही नहीं, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होंगे, ज्यादा आपको करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 7 एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास लीनियर, भैया लीनियर फैक्टर ही है हमारे पास में, तो तेरे को समझाएंगे तो मैं लीनियर फैक्टर लीनियर फैक्टर भैया लीनियर फैक्टर यदि मेरे पास में होगा तो कुछ इस टाइप से आएगा 1/x-1 और x-2। यहाँ पर दोनों फैक्टर लीनियर है। रिपीटेड फैक्टर आएगा तो ये इस टाइप से आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा और ये x-3 कुछ भी ले लो, ये रिपीट वाला है, ये लीनियर मतलब डिग्री 1 होती है। तो ये इस वाले फैक्टर की डिग्री कितनी 1 है ना, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1, इसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। तीसरा आएगा आपका डिनोमिनेटर में कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक आएगा, तो आप ये ले लो x² + 1 और ये ले लो x+3, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ये 3 वैरायटी होगी। चौथा वाला कौन सी वैरायटी होगी, चौथी वाली वैरायटी ये होगी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-1 और x-2। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे का डिग्री आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2 आएगा, ऊपर की डिग्री कितनी है 4 है। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो ऊपर आपका बड़ा हो और नीचे छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 4 वैरायटी है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ले लो, पार्शियल फ्रैक्शन सीख लो। चलिए 7.5 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है 7.5 का, x/, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दिस विल बी x/x+1 और x+2। तो ये वाला कौन सा टाइप हो गया मेरे पास में, लीनियर। ये इंटीग्रेशन लगा रखा है। अब इंटीग्रेशन तो बाद में गया, इंटीग्रेशन तो हम बाद में करेंगे। पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली टुकड़ों में तोड़ना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो मैं इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूं। तो अभी इंटीग्रल हम नहीं कर रहे, दिस इज x/x+1 और x+2। चलो इसके दो टुकड़े, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब 2 टुकड़ों में तोड़ना। पहला टुकड़ा जो निकला आपका, दिस इज a/x+1, ये लीनियर है, और दूसरा टुकड़ा जो निकला मेरे पास, दिस इज b/x+2। अब समझो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं करना क्या चाह रहा हूं मैं आपका करना ये चाह रहा हूं, दिस इज 1/2 + 1/3। आपके पास 2 फ्रैक्शन थे, आप इसका पहले क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। दिस इज 3 + 2, तो कितना निकलेगा 5/6। तो ये आपके पास कितना निकला, इसको ऐड करके निकला 5/6। मैं थोड़ा धीरे बोल दूं, कभी कभी बहुत स्पीड में चला जाता हूं। 1/2 + 1/3 को जोड़ के 5/6 आया। तो हमें 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना आता था। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका 5/6 है, इसको 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। दिस इज 1/3। तो इसका रिवर्सल है, आप पहले 2 फ्रैक्शंस को ऐड करके उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते थे। अब आपका एक फ्रैक्शन दिया, उसके 2 टुकड़े, मतलब आपको ये बताने को किन 2 फ्रैक्शंस को ऐड करके आया। तो प्रोसेस जो है पार्शियल फ्रैक्शन किस चीज को बोला जाता है, नेटवर्क नहीं है आ रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन किस चीज को बोला जाता है, एक फ्रैक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ना, मतलब कि वो किन 2 फ्रैक्शंस को जोड़ के आया। चलो अब इंटीग्रेशन देखो, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूं इंटीग्रेशन यार। तो इंटीग्रल का साइन तो भूल जाओ, इंटीग्रल क्या होगा आपका लास्ट में आएगा। अब मुझे ए और बी ढूंढना है, मतलब देयर इज समथिंग कि ये नीचे वाला तो आपका एज इट इज ब्रेक होगा, ऊपर कोफिशिएंट मेरे क्या निकलेंगे, वो हमें ए और बी ढूंढना है। तो देखो चलो इसका तरीका, x/x+1 और x+2 = यहां पर पहले आप इसका ले लीजिए एलसीएम x+2, ठीक है, एलसीएम ले लिया जैसा मैंने बताया, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लिया था मैंने। अब यहां पर ये x+1 से x+1 कैंसिल, तो a में किसका मल्टीप्लाई होगा, a में मल्टीप्लाई होगा x+3। अब ये सिखाने की जरूरत तो नहीं है एलसीएम का पार्ट, प्लस यहां पर b में किसका मल्टीप्लाई होगा, दिस इज x+1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसका देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x+2, ये वाला 2 आएगा, ठीक, ये आएगा x+2। अच्छा डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, तुम लोग को नेटवर्क आ रहा है ना, वीडियो क्लियर दिख रही है, सही है, हाँ चलो। ये जो लाइव में है उनको
तो दिख ही रहा होगा तुमको, ज्यादा हाई डेफिनेशन क्वालिटी है ना भाई। तो ये दोनों डिनोमिनेटर कट जाते हैं। अच्छा अब कितना बचा मेरे पास बचा दिस इज a इंटू में x+2 और प्लस में b इंटू में x+1। देखो बात वही है कि मैंने इसके फ्रैक्शंस तो तोड़ दिए, मगर a और b की वैल्यू क्या होगी भाई, डिनोमिनेटर तो यही रहेगा 100%। तो मुझे यहां से क्या करना है, अब यहां से इसके अंदर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कर लेना, यहां पर लेट करना x इज इक्वल टू -2। अच्छा -2 क्यों, देखो मुझे इन दो में से किसी एक को जीरो करना है। ये वाला जीरो कब होगा, जब x यहां कितना डाल दूं -2 भाई, -2 + 2 कितना हो गया 0 0 इंटू a कितना हो गया, तो ये वाला खत्म। तो आपने -2 डाल के इसको निपटा दिया, तो क्या निकल जाएगा आपका, b की वैल्यू निकल जाएगी b की वैल्यू। चलो आपने, अच्छा मगर क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 आपको पूरे में डालना है, यहां भी डालना है, यहां भी डालना है और यहां भी डालना है, तीनों में। चलो डालो, कितना निकला -2 इज इक्वल टू, ये खत्म वरुण देख, ये खत्म, यहां डाल कितना निकला बता, -2 + 1 कितना आएगा -b। तो बोलो माइनस माइनस कैंसल, तो कितना निकला b इज इक्वल टू 2। ठीक है भैया, आपने दो फैक्टर में से किसी एक को जीरो कर दिया। अब मुझे बताओ इस वाले को जीरो कैसे करें। आपने पहले a वाले को जीरो करके b निकाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको जीरो कैसे करूं, ये x+1 है सर b तो पहले से गिवन है, इसमें वही वैल्यू डाल दो, x is equal to -2 और b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है तो उसको पुट कर दो। नहीं अरे अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है ना, तुम लोग अभी ज्यादा वो मत करो आदत, ये छोटे क्वेश्चन में तो क्लिक हो रहा है, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो तरीका वही रखना है, a b c आ जाएगा, तब क्या करोगे, तो इतनी इक्वेशंस डालने की जरूरत नहीं है, तरीका क्या रखना, आपने इसको खत्म करके b निकाल लिया, अब b को खत्म करके a निकाल लो। मैं सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां मैं क्या पुट करूं, x इज इक्वल टू -1, दैट्स इट। अब ये खत्म हो गया तो ये वाला कैंसिल, चलो यहां पुट करो -1 तो कितना निकला, -1 इज इक्वल टू, यहां पे डालो -1 + 2, -1 + 2। अभी हमने उसमें -2 पुट कर दिया, हाँ। इसमें -1, हाँ। तो अब x की दो वैल्यू है हमारे पास। x की दो वैल्यूज नहीं है हमारे, a और b कौन सी कंडीशन पे आपको x की क्या कंडीशंस होगी कि आपका a और b आपका निकलेगा। ठीक है, तो आपने इसको जीरो किया, x की वैल्यू नहीं निकालना है मुझे, वैल्यू a और b की निकालना है, मुझे x की वैल्यू नहीं निकालना है। x इज इक्वल टू -1 पुट किया, कितना निकला बोलो, -1 + 2, ये निकला आपका a, तो कितना निकला, a इज इक्वल टू -1। हो गया भैया, a और b निकल गया। अब a और b निकाल के क्या करना है, आपको पुट कर देना है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन आपका हो गया। इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इस a के बदले में कितना लगा दूं, ये जो मेरे पास में, ये जो a के बदले में कितना लगा दूं -1 और b के बदले कितना लगा दूं 2, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपका निकल गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो भैया पार्शियल फ्रैक्शन आपका हो चुका है। चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन दिस इज x+1 और x+2 इज इक्वल टू, a कितना निकला था -1, तो -1 अपॉन नीचे वाला एज इट इज रखेगा, मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, दिस इज x+1 और b कितना निकला था, b आया था 2 डिवाइडेड बाय x+2। मुझे इसका इंटीग्रल करना है, तो मैं इसका इंटीग्रल नहीं करूंगा, इसका जो मैंने फॉर्मेट निकाला, इसकी जो मैंने इसके जो मैंने फैक्टर्स निकाले मैं उसका इंटीग्रल करूंगा। इसको लिख लो i मतलब इसका जो पूरे का आंसर आएगा, i फॉर इंटीग्रेट, जो इसका इंटीग्रल का आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे i फॉर इंटीग्रेट। यहां पे भी इंटीग्रेशन और यहां पे भी इंटीग्रेशन, मतलब कि पार्शियल, हाँ जरूरी है, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन दिया था उसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम पहले क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे और उनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज व्हाट, ये पूरा मैंने फैक्टर बना के बताया। अब इसका इंटू में लगा लो यहाँ पे dx और इसका लगा लो dx। अच्छा फिर से 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है गगन है कि नहीं, गगन चला गया, यश 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अच्छा फिर नेटवर्क ही चला गया, नेटवर्क ही आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, सॉरी वीडियो नहीं आ रही होगी, तो बोल तो रहे log x, हाँ log x। गगन 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/ कुछ भी का इंटीग्रेशन log कुछ भी, तो ये वही तो है 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 माइनस का log x+1 और प्लस का 2 log x+2 प्लस में c। तो मुझे बताओ
इसमें इंटीग्रेशन कहां है? हाँ भैया, इस पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कहां है? सिर्फ लास्ट के एक स्टेप में इंटीग्रेशन है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको फ्रैक्शंस में तोड़ना है। आप जरा नोट करो, फिर सबसे बातें करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, थर्ड वाला ले लें, ये भी लीनियर है। तो लीनियर में हमारे पास यहाँ पर इसके 3 लीनियर फैक्टर है, 3 लीनियर। तो पहला लीनियर, दूसरा लीनियर, तीसरा। फटाफट जल्दी से एबीसी वैल्यू निकालो। यहाँ पर सबका एलसीएम लिया मैंने। द एलसीएम इज x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस का 3। और यहाँ का तो एलसीएम हमारे पास ये है ही दे रखा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये निकला 3x माइनस का 1। चलो यहाँ पर कौन चढ़ेगा? पूरे को आई लिख सकते हैं? अभी नहीं, जब इंटीग्रल करेंगे तब। अभी नहीं लिखना आई, इंटीग्रल करेंगे तब लिखना। अभी इंटीग्रल में कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं। x माइनस 1 से गया तो यहाँ चढ़ेगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ये b वाला वेक्टर देखे एलसीएम, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। कौन सा चढ़ेगा ऊपर वरुण? क्या सर? b के साथ में कौन सा जाएगा? -1 और -3 वाले। वेरी गुड, -1 और -3। और प्लस c के साथ में कौन सा? -1 -2 वाले। -1 और -2 वाले। चल आगे। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल कर दो। यहाँ पे कितना निकला? 3x माइनस 1। दिस इज a इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2। आप क्या करें? पहले a को 0 कर लेते हैं। वैल्यू -2 आ वेरी, एक मिनट जरा। x इक्वल टू 2। हो गया। क्या बदतमीज तुम लोग हो यार, समझ में तुम लोगों को नहीं आती बात क्या? जंगली से काम करते हो बिल्कुल। ए, बी और सी, यस सर। यहां पर ए, बी और सी हमारे पास 3 है। तो 3 में से क्या करना पड़ेगा? किसी 0 करना है मुझे। यहां पर यदि मैं इसको 0 करने की कोशिश करूं तो मैं कितना पुट करूं? x इज इक्वल टू में कितना निकला? x इज इक्वल टू में 2। ये मैं यहां पे 2 यदि डालता हूं तो ये वाला 0 और ये वाला 0, ये दो 0 हो जाएंगे। x माइनस 2 यहां पर भी दिख रहा है और x माइनस 2 यहां पर भी दिख रहा है। तो ये दो 0 करके मैं क्या निकाल लूंगा? b निकाल लूंगा, वैल्यू ऑफ b। तो मगर ये 2 की वैल्यू मेरे को यहां भी लगानी पड़ेगी। चलो लगाओ। दिस इज 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां 2 डाला तो ये खत्म क्रॉस, यहां पे 2 डाला तो ये खत्म क्रॉस, इज इक्वल टू b। यहां कितना निकलेगा? 2 डाल के देखो यहां कितना निकला? 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस का 3। तो कितना निकलेगा यहां से? 1। और यहां से अरे माइनस का 2 माइनस 1 आया। यहां पे 2 पुट करो, 2 माइनस 3 माइनस 1 आया। तो ये निकला 1 और इनटू में माइनस का 1। तो दिस इज 5 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस को शिफ्ट कर दो। दिस इज b इज इक्वल टू 5। दूसरा, अभी मैंने 2 पुट किया, अभी कितना पुट कर लूं मैं? x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करो तो कौन सा 0 होगा? ये वाला 0 और ये वाला 0। अब कौन सा निकल जाएगा मेरे पास? ये निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड, इधर देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड पुट करो ध्यान से। 3 3 जा 9 माइनस 1, ये इधर 8 आया। यहां पुट करे तो ये 0 कैंसिल पूरा हो गया। यहां पुट करे ये सारा कैंसिल हो गया। अब यहां पुट करके देखते हैं कितना। 3 को डालेंगे, 3 माइनस 1 यहां बचा 2 और 3 माइनस 2 यहां कितना बचा? 1। तो कितना निकला? तो c 8 2 डिवाइड में जाएगा, c इज इक्वल टू 4। आ रहा है समझ में कैसे निकाल रहा हूं एबीसी? अभी मैंने 2 को पुट करके b निकाला, 3 पुट करके c निकाला। अब मैं किसको 0 बना सकता हूं इसमें देखना जरा फटाफट। ए को इसमें से किसको 0 कर सकता हूं? क्या पुट करूं मैं x की जगह? हाँ, x इज इक्वल टू 1। चलो x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। अब कौन सा 0 होगा? अब 0 होगा मेरे पास 1 पुट करके देखा, ये वाला 0, यहां भी 1 है तो ये भी पूरा कैंसिल, c और b वाला खत्म हो जाएगा। अब मैं यहां पुट करता हूं x की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे मगर यहां भी करेंगे। 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना निकला? दिस इज 2 इज इक्वल टू, यहां पुट करो 1 माइनस 2 इज -1 और यहां 1 माइनस 3 इज माइनस का 2।
तो कितना निकला इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू कितना निकला +1। तेरा कितना आ रहा था? तो समझ लिया करो ना, मतलब उड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ में आ गया तो अगला सारे खुद ही कर लेंगे, उड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से जरा स्टडी होके चला करो। एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऐसे मतलब तुम लोग बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल तरीका है नहीं पढ़ने का, मतलब चाहे लाइव हो चाहे ऑफलाइन हो, मजाक समझेगा तुम लोग इंटीग्रेशन को। ये बी है, ये सी है और ए इज इक्वल टू 1 है। अच्छा अब ये ए बी सी की वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा, इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में। हाँ भैया लक्ष्य, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बदले जो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, इस पूरे क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूं, आई फॉर इंटीग्रेट। मैं जो इसका आंसर आएगा उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप चाहो तो पूरा लिख लो, आपकी श्रद्धा भक्ति है। इज इक्वल टू, आप चाहो तो ये एज इट इज यहां छाप मारो, मगर मैं उसके बदले आई लिख रहा हूं। ए कितना निकला मेरा 1, तो लिखो भैया इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1। बी कितना निकला -5, तो -5 दिस dx अपॉन कितना है, बी के नीचे कितना आ रखा देखो x माइनस 2 और प्लस सी कितना दे रखा था 4, तो 4 के नीचे कितना आएगा इंटीग्रेशन 4 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 4 है कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लो और इन सब के ऊपर क्या लगा लो dx और dx। चलो बताओ i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा पहले वाले का, log x minus 1, दूसरे वाले का, log 5 log x minus 2 minus 7, और तीसरे वाले का 4 log x plus x minus 3। प्लस सी लगा लेना। चलो ये हो गया लीनियर का, लॉग नहीं आएगा 4 लॉग, अच्छा लॉग लगाया नहीं क्या, 4 लॉग आएगा, लॉग तो आएगा ही, लॉग के बिना ये आएगा 4 लॉग dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन कर लो भैया लीनियर वाले का प्रैक्टिस। तो दिस इज x अपॉन सेम है, जल्दी निकाला जरा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस का 3 इंटीग्रेशन। चलो बोलो कितना निकला, इसके 3 फैक्टर बनेंगे, तीनों लीनियर हैं, तो दिस इज a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन x माइनस का 3। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस, x माइनस 1 x माइनस 2 और ये एबीसी निकालने की जो प्रोसेस प्रैक्टिस हो जाएगी तो बंदा देख के आंखों से निकाल सकता है, 2 स्टेप में निकल जाता है वैल्यू। चलो इसमें ए में किसको चढ़ाऊं x माइनस 2 और x माइनस 3, बी में किसको चढ़ाऊं x माइनस 1 और x माइनस का 3 और सी में किसको चढ़ाऊं x माइनस का 1 और x माइनस का 2। चलो भैया नीचे का एलसीएम, ये नीचे का आपका एलसीएम जो है वो आएगा तीनों का x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का 3, ये तो कट गया। चलो सो x इज इक्वल टू a, राइट डाउन ऑल द वेक्टर्स, प्लस में b x माइनस 1 तो आएंगे वैल्यूज, क्या भैया एबीसी की वैल्यूज से नहीं अलग अलग आएंगी। निकालो जरा क्या निकली एबीसी की वैल्यू। पहले किसको जीरो बनाओ, किसी के दो दिख रहा है 2 3 1 3, बस पहले लिख लो x इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी 1 क्यों, पहले इसको जीरो बनाते हैं, इसको 2, मगर डालना सभी में तीनों में, फिर x इज इक्वल टू कितना डाल लो 3 और फिर कितना डाल लो x इज इक्वल टू 1, मगर वैल्यू शायद अलग अलग आ रही होगी, देखना यार सेम क्वेश्चन नहीं, पिछले अलग वैल्यू आएगी इस बार। डालो भैया 2 इज इक्वल टू, मगर डालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में ही। चलो भाई बता 2 डालने में कौन सा जीरो निकला, ये कट मार दे, ये जीरो और 2 कहां दिख रहा है, a के साथ और c के साथ, a और c निपट गए। बोलो b कितना निकला, ये कितना निकला 2 माइनस 1 1 और ये 2 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना निकला माइनस b, b इज इक्वल टू माइनस 2। चलो a 1/2 a 1/2, अरे भाई और भी बंदा निकालने वाला है कि नहीं, c 3/2। चलो 3 कितना है ये पुट कर रहा तो ये वाला 0 और और c 3/2,
c इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, और a कितना निकला? 1/2। a इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, बस ये a की जगह, b की जगह और c की जगह डाल दो वैल्यू, और इसको क्या लिख लूं मैं? इसको लिख लो i फॉर आइसक्रीम, नहीं इंटीग्रल i फॉर, इसको पूछ चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस बार। मगर इसको आप क्या लिख लो, x अपॉन दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू a कितना था? a था a कितना, a 1 आ रहा है कि 1/2 आ रहा है? चेक करना जरा किसी का, और 1/2 है, सबका 1/2 आ रहा है ना a? सर क्योंकि अगर हम वहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर बी तो गया, बी और सी तो गए। 2 तो 1 -1 होता है ना। अरे क्रॉस से वीडियो, Yes, sir. अरे a कंफर्म करो 1/2 है कि 1 है? 1/2। चलो सबका 1/2 आ रहा है तो मैं, अरे यार भाई ये 1 पुट किया ना तो ये वाला खत्म हो गया और ये वाला खत्म हो गया, यहाँ 1 पुट कर ये कितना निकला बता? ये निकला 1 पुट करके -1, ये कितना 1 पुट करके निकला -2, तो कितना प्लस का 2 होगा मल्टीप्लाई करके। हाँ तो सर वहाँ पे भी तो x पे भी तो 2 है। अच्छा यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 है। अच्छा सारे गलत, तो कोई सही लग रहा है मेरे को तो। सर वही तो भैया x नहीं, x इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो इसको मत दे। सॉरी कंफ्यूज हो गया था। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करना है, इसको 2 को डालना है। मैंने कहा सही बात बोला 2 है तो ये देखना भाई ये वाला, ये तो कितना निकला? 1/2 निकल रहा है। a इज इक्वल टू 1/2। चलो तो आप a डालेंगे 1/2, मगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह हमेशा बाहर होती है। नीचे कितना निकलेगा? दिस इज x माइनस 1, b कितना निकला? -2, -2 कांस्टेंट की जगह बाहर होती है और डिवाइड बाय कितना निकला? x माइनस 2 और प्लस इंटीग्रेशन c कितना निकला? 3/2, तो 3/2 को रख दिया बाहर और c के नीचे कितना निकल रखा है? dx अपॉन x माइनस 3। गुरुजी dx लगाना जरूरी है, तो इसका इंटीग्रेशन अब मैं इसको लिख लेता हूं i फॉर आइसक्रीम, हाँ i फॉर इंटीग्रल यार। dx कितना निकला? ये निकलेगा log x माइनस 1 माइनस का 2 log x माइनस का 2 और प्लस में 3/2 log x माइनस का 3। तो ये हो गया आपका लीनियर। तो एक्चुअली रिपीटेड वाला हो या क्वाड्रेटिक वाला हो या लॉन्ग डिवीजन वाला हो, सबकी प्रोसेस सेम है, बस फैक्टर्स अलग अलग निकलेंगे, उनका फैक्टर्स निकालने का तरीका अलग है, बाकी प्रोसेस सबकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो दिखने में लग रहा है क्वाड्रेटिक मगर है लीनियर, बता रहा हूं कैसे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, फटाफट लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में भले लग रहा है डिग्री 2, मगर भैया वो डिग्री 2 जो है वो उसके फैक्टर बन सकते हैं, बिकॉज a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला अभी जिंदा है, तो जिंदा है तो क्या फॉर्मूला है? 2x, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं मैं। दिस इज 2x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 1 और क्या फैक्टर दूसरा? 2x प्लस 3। अच्छा ये हो गया 2x प्लस 3, इसका लेना है। तो भैया ये हमारे पास जो x² माइनस 1 है ये अभी दिख रहा है इसकी डिग्री 2 है, मगर जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2x माइनस 3 अपॉन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। तो ये वाला हमारे पास कौन सा? अभी लीनियर बन गया। मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक कौन सा कहलाएगा? जब हमारे पास क्या हो, x² प्लस 1 या फिर x² प्लस 2 या फिर x² प्लस 4, तो प्लस वाला क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। मगर माइनस में देखने में अभी क्या दिख रहा है? वो डिग्री 2, मगर बाद में क्या उसका फैक्टर निकल के लीनियर हो गया ना। अब बता लीनियर क्वाड्रेटिक है, बता। तो लगा फैक्टर इसके 3 a b c, फटाफट निकालो जल्दी से। सर हम निकालेंगे बिल्कुल खुद निकालो, एक बार इधर मत देखना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, बस फटाफट इधर मत देखना मुझे। एक जरा सब लोग इंपॉर्टेंट बात सुन लो, यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं, हालांकि आप लोगों को पूछना चाहिए था, तो आपकी तरफ से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि यदि किसी ने इसके फैक्टर इंटरचेंज आगे पीछे किए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? किसी बच्चे ने इसको पहले लिखा, इसको बी लिया, इसको सी लिया, और किसी बच्चे ने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? नहीं पड़ेगा सर। नहीं अरे होता।
अच्छा क्वेश्चन ही नहीं बनता तेरे लिए। अच्छा क्वेश्चन तो बनता है। सर मैं कह रहा हूँ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ तो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो दो अलग अलग बच्चे हैं, दोनों ने एबीसी का ऑर्डर अलग अलग लिया है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। मगर एबीसी की वैल्यू अलग अलग आएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा पक्का। यदि फैक्टर्स आपने इंटरचेंज कर लिए तो इसके लिए एक वैल्यू आएगी 2 और किसी और के लिए आएगी a इज इक्वल टू 3, क्योंकि फैक्टर अलग अलग लिए। तो आंसर ही लगेगा। आंसर सेम आएगा बेटा, करके देख लेना घर इंटरकल पे। के बाद। आंसर इंटरकल के बाद आंसर सेम आएगा। चलो चलो भैया चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो। ये निकला x-1 और ये निकलेगा 2x प्लस 3 प्लस b इंटू में x+1 और ये निकलेगा 2x प्लस 3 और ये c इंटू में x+1 और ये निकलेगा x-1 और इक्वल टू ये कितना निकला 2x-3। चलो पहले हम क्या पुट करें, x इज इक्वल टू 1, ये खत्म और ये खत्म, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना 1 पुट किया तो 2 + 1 आया 3 इंटू 1 पुट किया 2 3 2 1 2 एंड 3 + 2 इज 5, 15 भी। अच्छा मगर लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए 1 लिखा है तो 1 पुट कर कितना 2 - 3 इज -1, तो -1 इज इक्वल टू 15 आया ना। आएगा सर वो 1 + 1 2। कौन सा सर वो वहाँ पे आपने 3 लिखा 2। अच्छा सॉरी, ये कितना आएगा 2 आएगा, ओके ओके। तो कितना निकल गया 10, तो माइनस का कितना, माइनस का नहीं 10 आया, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1/10। चलो अब कितना पुट कर लो भैया, x इज इक्वल टू +1 भी डाल लेते हैं, -1 डाल लेते हैं। चलो -1 डालो तो ये हो गया -2 - 3 इज -5 इक्वल्स -1 डाला तो कौन सा जीरो होगा, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो। चलो 3 जीरो कैसे होंगे भाई बता, ये जीरो हो रहा है बिकॉज +1 है तो -1 डाल के जीरो, ये जीरो हो रहा है मगर यहाँ कैसे होगा, डाल -1, ये तो -2 ये -2 इंटू -1 डाले, यहाँ पे कितना निकला -2 + 3 इज प्लस का 1, तो कितना निकला माइनस का 2 है, तो a इज इक्वल टू 5/2। अब बताओ किसको जीरो बनाऊं मैं, वेरी गुड, ये आपका 2x + 3 है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर लो भाई, ये 2x + 3 को जीरो से इक्वेट कर लिया तो कितना निकला माइनस, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इसको जीरो से इक्वेट, ये जीरो कैसे होगा तो इसको जीरो से इक्वेट करके इसकी निकाल लिया हमने चाबी, ये ताला है ना, इसकी चाबी ढूंढनी है, -3/2 डालो, यहाँ पे कितना आया 2 से 2 कैंसिल, -3 - 6 मैंने पुट किया x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 तो कितना निकला यहाँ से -6। अब कौन कौन सा जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, अब यहाँ डालते हैं, चल भाई c निकलेगा यहाँ से, डालो। तो ये होता है 1.5 -1.5 + 1 तो माइनस का आधा, -1.5 और -1 2 और सॉरी -1.5 5/2 क्या इट्स 5/2 2.5 माइनस का 5/2 तो मल्टीप्लाई करके कितना निकलेगा 25/4 तो c निकला 25/4। कितना आंसर बोलना लक्ष्य, c इज इक्वल टू कितना 4/25। सर मेरा तो -36/5 आ रहा है। 36/5 आ रहा है भैया, देख मैंने 3/2 यहाँ पे डाला, इसको बोलते हैं माइनस का 1.5 प्लस 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का आधा बचेगा, -1.5 -1 तो होगा 2.5 मतलब माइनस का 5/2 x² -1 भी तो कर सकते हैं। क्या, चल वैसा कर ले, मान ले x² -1 ले लिया इसको, अब ये डाला मैंने कितना हो गया, दिस इज 9/4 -1 तो 5/4 आएगा, आपने इधर 25 लिख दिया सर, क्या 25/4 लिख दिया, 5/4 नहीं आएगा। अच्छा ये कितना निकला 5/4 आएगा, अच्छा और यहाँ भी वही आ रहा है, कितना आ रहा है 5/4, अच्छा ठीक है चलो मेरी गलती है, ये 5/4 आया, चलो अब कितना निकलेगा -24/5 बोलना सी कितना आया कनक, सबका ये अलग अलग आ रहा है, सर -24/5 आएगा। हाँ सर ये सही है, सर यही है, यही आया मैं वो गलती से मैंने गलत कर दिया मेरा गलती है। स्टार्टिंग से यश आपका कितना आ रहा है, 24/5 यश अरे यश बता, यस सर
सी तो मेरा भी अलग आ रहा है। अच्छा ये सर फाइनल है। युक्ता आपका कितना आ रहा है? युक्ता युक्ता यही आ रहा है। यही आ रहा है सर, यही है सर। स्टार्टिंग से यही आ रहा है। सर चलो सर यही है पक्का। चलो पक्का तो फिर आंसर बाद में चेक करेंगे। अब डालो यहाँ पे, अब सीधे लिखो आई फॉर आइसक्रीम। लो आई मतलब आंसर तो मैं ब्लू इसके लिखूंगा। आई इज इक्वल टू ये ए कितना है 5/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। बी कितना है भाई माइनस का 1/10 dx अपॉन ये कितना निकला x माइनस 1। सी कितना है माइनस का 24/5 ये निकला dx अपॉन कितना निकला 2x प्लस 3। तो ये कितना निकला ये निकला 5/2 ये निकला log x प्लस 1। अब देखना यहाँ गलती होगी है, देखना कुछ होशियार लोग गलती करेंगे, जरा ध्यान से देखना। जरा कैमरा पीछे कर लूंगा वरना एडवांस में पहले। अरे 3/2 को मैंने यहाँ पे डाला x को। अच्छा इसको साथ में क्या कर लो x स्क्वायर माइनस 1 लिख लो। इसका जो फॉर्मूला है ना x प्लस 1 x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। तो आपका माइनस 3/2 का स्क्वायर कितना निकलेगा 9/4 माइनस 1। 4 को मैंने उधर भेजा तो 9 माइनस 4 5/4 सही तो है। सर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हैं अगर आएगा तो। क्या दूसरे मेथड जो आपने दूसरा अभी आगे करवाओगे उससे भी हो जाएगा नहीं? दूसरा कौन सा? ये जो आप क्वाड्रेटिक करवाओगे। हाँ चलो यही आएगा आंसर 9/4 माइनस 1। चलो आगे एक बार पीछे आंसर देख लेना एनसीईआरटी इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखना आंसर क्या है। चलो ये माइनस का 1/10 ये निकलेगा log ऑफ x माइनस 1 और माइनस का 24/5 इंटू इसका कितना आएगा log 2x प्लस 3। मगर यहाँ गलती कौन सी होगी माइनस 12/5 आई आ रहा 12 ही आएगा 12/5 है। पता क्या यहाँ पर गलती होगी चेन रूल की, ये 2 अपॉन में लगाना पड़ेगा डिवाइड में चेन रूल का। हाँ 24 ये 2x का 2 डिवाइड में आएगा। हाँ तो करेक्ट है आंसर और प्लस में सी लगा लेना। चलो जिनका हो गया भैया क्लोज करें। थैंक यू सर। हो गया तेरा?